अब आत्माओं, जैसे ही इस क्षेत्र पर कदम रखे और एक अंदर से अलग ही अनुभूति, बड़ी प्रशस्तता है और ऐसा लग रहा है कि यह क्षेत्र पूरे बागड़, कहते हैं बागड़ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्षेत्र बहुत बड़ा, इसलिए यह बागड़ पूरे भारतवर्ष में छोटा नहीं कहलाएगा, ये बहुत बड़ा कहलाएगा। और आप लोग निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। जगह जगह के लोग भावना भा रहे हैं, चातुर्मास हमारा सबके यहाँ हो। कुछ लोग तो यही समझ रहे हैं कि अब घाटोल महाराज जा रहे हैं तो चातुर्मास वहीं करेंगे। अभी घाटोल वालों से पूछ लो, अभी हमने चातुर्मास का आशीर्वाद उनको, अभी सिर्फ हमने विधान का आशीर्वाद दिया है। तो जब वहां जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और अगर अनुकूलता रही तो इनका पुण्य होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो जिसका पुण्य होगा अब किसका होगा? अपनी अपने पुण्य को आप गाढ़ा कर, जो पुण्य गाढ़ा करेगा उसको चातुर्मास अवश्य मिलेगा। जिसका पुण्य पतला होता है, आचार्य भगवंत के पास बार बार लोग जाते हैं, कोई पंचकल्याणक के लिए निवेदन करता है, कोई चातुर्मास आदि के लिए निवेदन करता है। आचार्य जी कहते हैं अपने पुण्य को गाढ़ा करो। पुण्य गाढ़ा कैसे होता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि दान, पूजा, शील और उपवास, इनके माध्यम से हमारा पुण्य गाढ़ा होता चला जाता है। और जिसका पुण्य गाढ़ा हो जाता है उसको मांगने की आवश्यकता नहीं, उसको सब मिलता चला जाता है। कि महाराज यहाँ बहुत सारे प्लाट हम लोगों ने अपने लिए खरीद लिए थे, लेकिन ऐसा हमारा पुण्य जागृत हुआ कि इस क्षेत्र के लिए हमारे प्लाट दान दिए गए। वास्तव में ये दान सामान्य दान नहीं है। जिसने क्षेत्र के लिए अपनी भूमि दे दी है उसने बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष को ही उस भूमि से जोड़ दिया है। नीतिकारों ने कहा है कि अगर हमारा धन है, ये अगर हम ब्याज पे दे देते हैं तो कितना गुना फल मिलता है। 5-10 साल के लिए अगर आपने जमा कर दिया, फिक्स कर दिया बैंक आदि में, तो कितना मिलता है? दूना मिलता है। और यही धन अगर व्यापार में लगा दें और आपका पुण्य हो तो आप चौगुना कर सकते हैं। और वही धन अच्छा किसान हो और भूमि में उसको बो दिया जाए तो कितना गुना कर सकता है। उस समय जब वो नीति श्लोक लिखा गया था 100 गुना करता है। आज वर्तमान में 20-25 गुना। जैसे जैसे आपकी भावनाएं घटती चली जा रही हैं, पुण्य कम होता चला जा रहा है, भूमि भी वैसा ही अपना प्रभाव दिखाती चली जा रही है। तो भूमि में अगर कोई किसान बो देता है तो कितना मिलता है? 100 गुना मिलता है। और अगर अपने धन रूपी उत्तम बीज को आपने ऐसे सप्त क्षेत्रों में जो दान के 7 क्षेत्र हैं इनमें अगर बो दिया तो कितना मिलता है? कहते हैं अनंत गुणा फल उसको प्राप्त होता है। ऐसे जो दान के 7 क्षेत्र हैं, ऐसे दान के 7 क्षेत्रों में दिया गया अपना जो धन है
उसको आचार्य विपिन कहते हैं वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के अंत में जाकर के उसके पंच कल्याणक हो जाते हैं। किसके पंच कल्याणक? उसी भव्य आत्मा के। आप यहाँ पंच कल्याणक करोगे, वह पुण्य आपका आगे जाकर के आपके स्वयं के पंच कल्याणक करा देता है और जाकर के मोक्ष में पहुंचा देता है। ऐसी महिमा दान की है, इसलिए आचार्य विपिन कहते हैं इस धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो जोड़ जोड़ करके तो बहुत सारे लोग रख जाते हैं, यहीं पर छोड़ जाते हैं। साथ में जाने वाला अगर कोई है, कोई साथ में लेके जाता है? नहीं जाता, जाते हैं साथ में। अगर आप चाहो तो अपना पूरा का पूरा धन साथ में लेकर के जा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कंजूस महादानी होता है। कंजूस यहीं पर सब कुछ छोड़ करके चला जाता है, और हम कहते हैं कि दानी सबसे बड़ा कंजूस होता है। वो कंजूस तो यहीं छोड़ जाता है, लेकिन ये दानी जो है अपने साथ में लेकर के जाता है, और जैसा यहाँ से जाता है उसके लिए उसका जो धन है क्रम क्रम से बढ़ता चला जाता है और गुण क्रम से वह फल देता है। यहाँ से स्वर्गों में जाता है तो स्वर्गों का वैभव मिलता है, वहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर मनुष्यों में भी चक्रवर्ती जैसे महापदों को प्राप्त करता है, प्रगणधर आदि तीर्थंकर आदि प्राप्त, ऐसे पदों को प्राप्त करके अंत में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इसलिए इस क्षेत्र में आप जितना लगा सको लगा दो। इंतजार नहीं करो कि जब महाराज आएंगे चातुर्मास करेंगे तभी हम अपने धन को बाहर निकालेंगे। आप लोग तो महाराज के आने के पहले ही आप क्षेत्र तैयार कर दो और आओ महाराज यहाँ हमारा पंच कल्याणक करो। ऐसी भक्ति होना चाहिए, ऐसी आप अंदर से भावना रखो। अभी बता रहा था यहाँ का ब्रह्मचारी भाई कि ये लोग जो बागड़ वाले लोग हैं अपना थोड़ा सा पल्लू भी अगर झड़ा देते हैं तो कितने करोड़ों वर्ष जाते हैं। ऐसे यहाँ के लोग हैं, फिर क्यों देर कर रहे हो? कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप तो सौभाग्य अहोभाग्य ऐसे क्षेत्र पर हमारा धन लग रहा है, और वह कम नहीं होता कभी। जितना ऐसे क्षेत्रों में लगाते चले जाते हैं वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। नहीं तो सबका सब यही है, अपने अपने मकान सभी लोग बनाते हैं, दुकान सब बनाते हैं, सब उसकी तैयारी करते हैं। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कथा आती है, आप लोगों को सुना दे तो आप लोगों को कुछ समझ में और आ जाएगा कि एक सेठ ने एक विशाल मंजिल का महल बनवाया। 7 मंजिल का मकान था और वह बीचों बीच नगर के चौराहे पर बनवाया। उस नगर के चौराहे पर बाहर से बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्रकारों को बुलवाया और उसमें चित्रकारी करवाई गई। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी उन चित्रकारों को कुछ निर्देशन दे रहे थे। इतने में देखा कि उस नगर में एक मुनिराज का आगमन हो गया और महाराज उसी चौराहे से निकले तो महाराज की दृष्टि भी ऊपर उठ गई और ऊपर वो सेठ जी थे उनकी भी दृष्टि नीचे पहुंच गई और महाराज को ऊपर से ही नमस्कार कर लिया। और जैसे ही महाराज की दृष्टि गई, कुछ पल देख करके महाराज ने मुस्कुरा दिया। सेठ जी कहते हैं कि महाराज ने मुस्कुराया क्यों?
हमारी इनसे कोई पहचान नहीं है। और महाराज मुस्कुराए हैं, कुछ ना कुछ तो रहस्य है। और महाराज आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर के एक स्थान पर मंदिर में, वहां पर जो बसतिका थी रुक जाते हैं। और जैसे ही आहार चर्या का समय होता है, मुद्रा बना करके बाहर निकलते और देखते हैं कि जो सेठ जी थे वह सेठ जी अपने द्वार के बाजू में खड़े हुए हैं, एक पुत्र को हाथ में लिए हुए हैं और खिला रहे हैं। तभी उस पुत्र ने कुछ कर दिया, गीले गीले सेठ जी हो गए, फिर भी बड़े मुस्कान के साथ उसको प्रेम के साथ खिला रहे हैं। इस दृश्य को भी मुनिराज ने देख लिया और मुस्कुरा दिया। वहीं पर दूर सेठानी जो खड़ी थी अपने परिवार के साथ, उन्होंने उन मुनिराज का पड़गान कर लिया और अच्छी तरह से नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। और आहार करके पुनः महाराज अपनी बसतिका में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने सामायिक की और सामायिक के बाद फिर उनके मन में आया इस शहर में बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय हैं, उन सब जिनालयों में जो चिन्हबिंब विराजमान है उनके दर्शन के लिए चला जाए। और दर्शन के लिए जब निकले तो उस समय दोपहर का समय था। सेठ जी दुकान खोल करके अपने दुकान पर बैठे हुए थे। इतने में एक कसाई बकरे को लेकर के आया और जैसे ही उस बकरे ने सेठ जी को देखा और झटका देकर के वह बकरा दुकान में पहुंच गया। सेठ जी के इर्द गिर्द घूमने लगा। सेठ जी ने उसको भगाने का प्रयास किया लेकिन वह भाग नहीं रहा है। तब वह कसाई कहता है कि सेठ जी यही रहना चाहता है, आप इसको ले लो तो मुझे उसकी राशि दे दो। सेठ जी कहते हैं कैसे नहीं भागता है, कैसे नहीं जाता, और डंडा उठाया, उसको मार दिया। वह मैं करके बाहर निकल गया। पीछे से महाराज आ रहे थे। इस दृश्य को देख करके फिर उन्होंने मुस्कुरा दिया। अब सेठ जी ने जब देखा कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, 3 बार हो गया, अब तो कुछ न कुछ रहस्य है, क्यों ना महाराज के पास जाकर के अब पूछ ही लिया जाए। और महाराज के पीछे पीछे हो गए। महाराज एक जिनालय में जाकर के उन्होंने वंदना की और वहीं पर बैठ गए। और बैठ करके लोगों ने उनसे निवेदन किया, महाराज धर्म का उपदेश दीजिए। महाराज ने सबको धर्म का उपदेश दिया। महाराज ने कहा यह धर्म जो है संसारी प्राणी के लिए संसार के दुखों से उठा करके श्रेष्ठ स्वर्ग और मोक्ष आदि सुखों को प्राप्त करा देता है। ऐसा यह धर्म होता है। धर्म के बिना जीवन कुछ भी नहीं होता, शून्य है। जैसे नए नीति के बिना नेता कुछ भी नहीं होता, विनय के बिना शिष्य कुछ भी नहीं होता, विषम भाव के बिना साधु कुछ भी नहीं होता, जीव के बिना यह शरीर कुछ भी नहीं होता, वित्त के बिना ग्रस्त भी कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से धर्म के बिना यह आत्मा का कोई मूल्य नहीं होता। बहुत सारे शून्य आप रख दो, उनका क्या महत्व है, अंक नहीं है। और शून्य बहुत सारे रखे हुए हैं, कितने भी रख दो, अनंत शून्य भी रख दो तो भी उन शून्यों का कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर उसके आगे एक अंक एक भी रख दिया तो कीमत बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही धर्म के बिना हमारी आत्मा शून्य जैसी रहती है, चारों गतियों के दुखों को उठाती रहती है। जैसे ही धर्म अपने जीवन में आता है और जय जयकार होने लग जाती है।
धर्म का उपदेश जैसे ही पूरा हुआ, सेठ जी को क्या वो थोड़ी सुनना था प्रवचन, उनको तो अपनी जिज्ञासा का समाधान करना था। और खिसक करके महाराज से पूछा, महाराज कुछ पूछना चाहते हैं? महाराज कहते हैं हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज आप जब सुबह सुबह आए थे और मैं अपने उस महल के ऊपर खड़ा हुआ था, तब आपने मुझे देख करके क्यों मुस्कुराया? तो महाराज कहते हैं सुनना चाहते हो? मैंने इसलिए मुस्कुराया कि मैंने जान लिया कि ये जो तुम्हारा मकान है, महल जैसा लग रहा है, यह तुम्हारे सामने पूरा नहीं हो पाएगा। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस इतना कहा नहीं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज कहते हैं यह संसारी प्राणी निरंतर धन की वृद्धि करता चला जाता है, लेकिन धन की वृद्धि के साथ साथ आयु का क्षय होता चला जा, उसकी ओर नहीं देखता। इतने से इतना हो गया, इतना हो गया। कोई मान लो 40 वर्ष में अपने धन को इकट्ठा करके जमा कर दिया 10 वर्ष के लिए, मान लो 50 लाख था और जमा कर दिया, तो 10 साल बाद कितना हो गया? 50 वर्ष में 1 करोड़ हो गया। फिर वो दूना हो गया 60 वर्ष में 2 करोड़ हो गया, 70 वर्ष में 4 हो गया, 80 में 8, 90 में और 100 में 110 में कहाँ महाराज? वो सब यही रखा रह जाएगा। बहुत सारा धन ऐसा लोगों का रखा हुआ है और वो चले गए। कौन से बैंक में, कौन से बैंक में रखा है ये नाम भी पता नहीं है, कौन का कहाँ पर है, और सब ये स्थिति होती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन की अपेक्षा धन से ज्यादा प्रेम होता है। इसलिए धन्यवाद ऐसे धनवानों को। आचार्य ने इसका पद्यानुवाद किया। स्तोपदेश की एक कारिका आती है और अंत में लिखा कि ऐसे लोगों को जिनको जीवन से ज्यादा धन की चिंता रहती है और उसी की फिक्र में पूरा जीवन यूं ही गंवा देते हैं, ऐसे उन धनवानों को धन्यवाद है।